लड्डू चोर भिखारी। चंदनपुर गांव में मूर्ति और उसकी पत्नी गोपी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मूर्ति एक भिखारी था। रोज सुबह भीख मांगने के लिए गांव में निकलता और दोपहर तक घर वापस आ जाता था। मूर्ति को भीख में जो भी अनाज मिलता था वह दोनों के लिए टाइम के लिए बहुत था। एक दिन मूर्ति भीख मांगकर घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी गोपी उससे बोलती है, सुनिए जी, आज आपका दोस्त गोपाल आया था और हमें रात के खाने के लिए आमंत्रित करके गया है। यह बात सुनकर मूर्ति बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, यह तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब आज जो कुछ मुझे भीख में मिला है उससे हमारा कल तक का काम चल जाएगा। तभी गोपी अपने पति को जवाब देते हुए बोलती है, आपको तो अपनी पड़ी है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आपके दोस्त ने हमें खाने का निमंत्रण क्यों दिया है। जरूर कोई ना कोई विशेष बात होगी। तभी मूर्ति बोलता है, हमें उस चीज से क्या लेना देना, हमें तो बस अपने भोजन से मतलब है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हम दोनों गोपाल के घर जाएंगे। कुछ देर बाद गोपी और मूर्ति गोपाल के घर जाते हैं। गोपाल उन्हें खाने में चावल से बने लड्डू देता है और बोलता है, भाई बुरा मत मानना, लेकिन मेरे पास इन चावल के लड्डुओं के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें खाने में बस यही दिया। तभी मूर्ति बोलता है, भाई तुमने हमें प्यार से अपने घर आमंत्रित किया, इतने प्यार से हमारा आओ भाव किया, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए ये चावल के लड्डू ही 56 भोग से कम नहीं है। तभी गोपी भी अपने पति की बात पर सहमति जताते हुए बोलती है, बिल्कुल मेरे पति सही कह रहे हैं भैया, आप बिल्कुल भी अपना मन छोटा मत करिए, हमें इन चावल के लड्डुओं को पाकर बहुत खुशी है। ये कहकर दोनों बैठकर उन चावल के लड्डुओं को खा पीकर अपने घर चले आते हैं। अगले दिन सुबह मूर्ति फिर से अपनी पत्नी गोपी को चावल के लड्डू बनाने को बोलता है। तभी गोपी उससे बोलती है, अभी कल रात ही तो आपने चावल के लड्डू खाए थे, आज फिर से बनाने को बोल रहे हो। तभी मूर्ति बोलता है, पता नहीं उन लड्डू में क्या जादू था, लेकिन मुझे उन लड्डू का स्वाद बहुत पसंद आया, और वैसे भी मुझे भीख में ज्यादातर चावल ही मिलते हैं, तो क्यों ना इससे हम वही मजेदार चीज बनाए जो हमने कल खाई थी। तभी गोपी बोलती है, वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं, स्वाद तो बहुत था उन लड्डुओं में, कोई बात नहीं, आज दोपहर के खाने में वही बना लेती हूँ। गोपी इतना कहकर रसोई में जाती है और चावल के लड्डू बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उन चावलों से केवल 5 ही लड्डू तैयार हुए थे, जिसे देखकर गोपी और मूर्ति दोनों ही हैरान थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी आखिरी लड्डू को बांटने को तैयार नहीं था। मूर्ति अपनी तरफ सोच रहा होता है कि मैं 3 लड्डू खाऊंगा, तो गोपी अपनी तरफ से सोच रही होती है कि वह 3 लड्डू खाएगी। दोनों अपने मन में यह सोच ही रहे होते हैं। तभी मूर्ति बोलता है, अब क्या इन लोगों को देखते ही रहोगी, खाओगी या मैं खा जाऊं। तभी गोपी अपने पति की बातों का जवाब देते हुए बोलती है, अरे आपके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ, पहले आप खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगी। तभी मूर्ति बोलता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लड्डुओं को क्यों नहीं खा रही हो। तभी गोपी बोलती है, मैं भी आपकी ही पत्नी हूँ, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि आप लड्डू क्यों नहीं खा रहे। तभी मूर्ति बोलता है, हम दोनों में से कोई भी आखिरी लड्डू बांटने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि हम आंख बंद कर लेते हैं, और जो कोई भी अपनी आंख पहले खोलेगा और पहले बात करेगा उसे 2 लड्डू मिलेंगे और दूसरे को 3। अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर है तो बोलो। तभी गोपी बोलती है, आज तक मैंने आपकी किसी बात को इनकार किया है जो आज करूंगी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। इतना कहकर दोनों अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी आंख नहीं खोलता, ना ही बात करता है। कई दिन तक वे अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। कई दिनों तक उनका दरवाजा ना खुलने पर देख गांव वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी वहां से गोपाल गुजरता है, जिसे देखकर गांव वाले उससे पूछने लगते हैं कि कई दिन हो गए लेकिन किसी ने तुम्हारे दोस्त और उसकी पत्नी को देखा नहीं, वह लोग ठीक ठाक तो हैं। तभी गोपाल गांव वालों की बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैं भी कई दिन हो गए उन दोनों से मिला नहीं, और ना ही मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वह ठीक ठाक है या नहीं। गोपाल की बात सबको सही लगती है और सभी गोपाल के साथ मूर्ति के घर जाते हैं, और जैसे ही उनके घर का दरवाजा खोलते हैं दोनों को बिस्तर पर लेटा हुआ पाते हैं। उन्हें बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर गांव वालों को लगता है कि वह चल बसे, और सभी गांव वाले उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी मूर्ति और उसकी पत्नी दोनों जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं, हम 2 लड्डू से ही खुश हैं, हमें छोड़ दो, हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। दोनों को जिंदा देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उन दोनों से सवाल पूछने लगते हैं। तभी मूर्ति सभी गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है,
जिसे सुनकर सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और तभी से सभी गांव वालों ने उनका नाम ही लड्डू चोर भिखारी रख दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा चाहा तो कभी न कभी खुद पर भारी पड़ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो और एक नई सीख के साथ।